प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए जो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसमें आप क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 10 का हो, 11 का हो या 12 क्लास का, किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का, कॉमर्स का, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, उन सभी के लिए ये वीडियो आज बहुत ही मददगार होने वाला है। जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे हासिल करें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन सी रणनीतियां अपनाएं, कौन सी सावधानियां रखें, किन बातों का ख्याल रखें, बोर्ड पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। ये सभी क्वेश्चन जो आपके सवाल जो आपके दिमाग में उठते रहते हैं, इन सभी के सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसको इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा डियर। इसमें हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इनसे आपको किस तरीके से निपटना है। राइट, तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात इन सबको मिला जुला करके जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है डियर, वो आपको रखनी है कि तनाव मुक्त रहना है। राइट, स्टे स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहिए। एक पैसे की भी चिंता नहीं करिए कि हमारा कितना नंबर आएगा कितना नंबर नहीं आएगा, उसके लिए बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए। उसमें आपको स्ट्रेस में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली जो खास बात है, देखिए कि क्या है कि कक्षा में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनके नोट्स तैयार कीजिए आप। क्लास में जो है, जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उनके आपको क्या करने हैं, हर टॉपिक के नोट्स तैयार करने हैं और जो टीचर बताता है उनकी बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सामने रहता है, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को रिकॉल करिए, ध्यान धराइए कि ये टॉपिक जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो इससे संबंधित कौन सी बात हमको बताई गई थी। आप उन सभी बातों को जोड़ करके आप अपने आंसर को आराम से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखिए, अगली क्या बात है जिसको आपको बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि अभ्यास जो आपको करना है वो लिख करके करना है और बोल करके भी करना है। ये जो दोनों टेक्निक हैं, जो रिवीजन करना है, वो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों माध्यम से करना है डियर। मतलब लिख करके भी और बोल करके भी। इससे जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप होता है और आपका माइंड मेकअप बहुत बेहतर तरीके से उस टॉपिक के प्रति हो जाता है। अगली जो खास बात है, जो आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर में इंप्रूवमेंट डालने वाली बात है, वो क्या चीज़ है जो आंसर के रूप में आ रही है, वो चौथी बात ये है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर आप सॉल्व कीजिए। मस्ट सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। राइट, सो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं, उन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप जरूर कीजिए और उनके जो क्वेश्चन पैटर्न हैं कि इस सेशन में, इस सत्र में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो किस तरीके से मॉडल पेपर में कैसे कैसे डिजाइन के क्वेश्चन रख रहा है, उस पे आप अपनी निगाह जरूर दौड़ाते रहिए और अपने गेस को करते रहिए। पांचवी जो बात आपको ध्यान रखनी है, फॉलो करनी है, वो ये है कि पिछले वर्षों के जो बोर्ड परीक्षा के जो पेपर्स हैं उनको हल करिए। राइट, ये मॉडल पेपर है, चौथे में बात की गई है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं आपके 5 नंबर की बात में। राइट, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम पेपर्स। राइट, और उससे क्या जुड़ी बात है कि पिछले 10 साल में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए। राइट, उनका एक नोट्स तैयार कर लें और उसका अभ्यास करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये अगली इंपॉर्टेंट बात है। और जो अगली नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है डियर, वो सातवीं बात की अभ्यास जो है हमेशा लिख कर और बोल करके ही करें। वह चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, लिख करके और बोल करके ही आप उसका प्रैक्टिस करें। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 या 12, किसी भी क्लास में हो, चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम ही होना है, इसलिए आप
इस तरीके को अपनाएं जरूर से जरूर। और क्या कह रहा है कि जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, वहां पर आपको इस चीज को फॉलो करना ही चाहिए। इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी बूस्ट होगा डियर। अगर आप इन सभी बातों को अपनाते हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, और मेरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। अगली जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी टॉपिक आपका ज्यादा तैयार है, राइट, उसे बराबर अभ्यास करते रहें, ताकि उस टॉपिक के कोई भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो गलत ना हो डियर। हम क्या करते हैं कि हमको लगता ये है कि हमारा ये टॉपिक तो भाई बहुत अच्छे से तैयार है, इसको हम छोड़ करके चलते हैं, जो नहीं तैयार है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन किधर चला जाता है? जो टॉपिक नहीं तैयार रहता या जिसमें हमारा इंटरेस्ट कम रहता है, उधर हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जो हमको अच्छा लगता है, जो बढ़िया तैयार है, उस पे हम कम समय दे पाते हैं, जिस कारण से उसका रिवीजन नहीं हो पाने के कारण वो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। वैसी दशा में अगर एग्जाम हॉल में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपका अच्छा टॉपिक और उस अच्छे टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका आगे का और भी पेपर पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। आप होपलेस हो जाते हो, और आपके और भी क्वेश्चन जो आसान रहते हैं वो भी गलत हो जाते हैं डियर। इसलिए जो टॉपिक आपको बहुत मनपसंद है, बहुत बढ़िया तैयार है, तो उसको जरूर बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार वही पढ़ते रहिए, हमेशा रोज रोज वही पढ़िए। हाँ, लेकिन हफ्ता सप्ताह में 7 दिन 6 दिन हर सप्ताह में कम से कम एक बार उसका रिवीजन जरूर करते रहें। अब आगे जो अगली बात ये है इम्पोर्टेंट, कि जब समय कम बचे, ध्यान देना बच्चों, जैसे आपको 1 महीना या 1 हफ्ते, जैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आती है, तो वैसे ही आपका टाइम जो है रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। तो परीक्षा की तारीख नज़दीक आ जाए तो वैसी दशा में हमको नए टॉपिक जो होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। और हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि वही पढ़ना चाहिए जो हमको क्या है, पहले से तैयार है, या जो जिसमें हमारा अच्छा इंटरेस्ट है, राइट। जो पढ़ रखा है उसे ही हमें रिवाइज करना है। वैसे जब कम समय मिलता है तब, यानी जब कम टाइम बचा रहता है एग्जाम का, तब आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है। और 10वीं बात देखिए बच्चों, क्या है कि आपके प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ज्यादा समय खर्च ना करें। ये ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा। अपना अधिक से अधिक समय सब्जेक्टिव प्रश्न पर लगाने का प्रयास कीजिएगा। ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अगली जो बात है कि सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी ज्यादा अच्छे से करें। ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रिपरेशन आप ज्यादा बेहतर तरीके से करें, उनका रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत है, राइट। और रिवीजन कैसे करेंगे? बाय राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइट, लिख करके और बोल करके। अगली क्या बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार रहेगा तो उन्हीं बीच से उन्हीं बीच से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से बन जाते हैं। ध्यान देना डियर, जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब तैयार हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बीच के ही कुछ हिस्से होते हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आपके सामने रखे जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगली जो खास बात है 13 नंबर की, जो ध्यान रखने योग्य है, कि प्रश्नों को रटने की बजाय समझने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थिंक है कि आपको रटने की अपेक्षा जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। रटने से बचना है और समझने पे ज्यादा जोर डालना है। ये सक्सेस का एकदम समझिए कि मूल मंत्र है, राइट। इससे आप आगे भी काफी बढ़िया अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। 14 नंबर की जो बात है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप ध्यान रखें कि आप किताबी भाषा से बचें। किससे बचना है? बुकिस्ट लैंग्वेज से हमको बचना है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखें।
कैसा लिखें, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। क्यों? जब आप किसी क्वेश्चन को समझ लिए रहेंगे तो उसका आंसर अपने लैंग्वेज में, अपने लहजे में जैसा आप समझ पाए हैं वैसा लिख सकते हैं आराम से। हाँ, ध्यान रहे कि जो जो बातें पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन के माध्यम से जिन जिन बातों को वो जानने की कोशिश कर रहा है, उन बातों का उल्लेख जिक्र जो है जरूर कीजिए, बशर्ते ध्यान रहे कि वो जो आप जिक्र कर रहे हो वो लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए। मतलब जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जैसे किसी ने कुछ पूछा हमसे तो उस टाइम पे हम जब आंसर देते हैं, वैसे ही किताब के क्वेश्चन का आंसर हमको उसी रूप में देना है। अगली जो बात है, ये अंतिम 15वीं बात जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो ये है कि किताब या नोट्स से पढ़ें, समझें और पुनः रिवीजन के टाइम पर उस प्रश्न का आंसर अपने आप से लिखने का प्रयत्न करें। ध्यान रखें कि ये जो भी प्रश्न का मूल तत्व है, वह छूटे नहीं, बस इतनी चीज का ध्यान रखना है। किताब या नोट्स से जो पढ़ना है उसको समझना है, समझने के बाद क्या करना है, उसका फिर से जब रिवीजन करना है तो रिवीजन के टाइम पर उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से अपने लैंग्वेज में लिखना है, जो ऊपर बताया गया 14 नंबर में। और लिखने का प्रयास करिए बिना देखे हुए, और ध्यान इतना रखिए कि क्वेश्चन में जो चीज कह रहा है उसका जो मेन थीम है, मेन जो मूल तत्व है क्वेश्चन का, कि जो चीज पूछ रहा है वो चीज आपका छूटे नहीं। ऐसा ना हो कि आपसे पूछ कुछ और रहा है और आप आंसर में कुछ और लिख रहे हैं। इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये जो आपको मैंने 15 बातें बताई, इसमें मैंने कई सारे तरीके आपको बताए और क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो सभी सवालों के जवाब आई थिंक कि आपको इन 15 बातों के माध्यम से मैंने दे दिए हैं। और आई होप कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा डियर। अगर आप इन सभी बातों का अनुसरण करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में इनको लागू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा नंबर हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम आपकी सफलता जो है वो हमारा उद्देश्य है डियर। योर सक्सेस इज आवर एम। वेल विशेस डियर, थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।